अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ालू या रसूलल्लाह मन यअबा क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बादशाह और सलातीन को ख़त लिखना और उन ख़ुतूत के अंदर आपका ईमान और अमाल और जन्नत की तरफ दावत देना, इस बात का तज़किरा चल रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ इलाक़े और मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों को और बादशाहों को ख़त लिखे हैं। उन्हीं में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख़त शाह हबशा की तरफ और एक ख़त शाह मिस्र की तरफ, इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख़त शाह किसरा ईरान का बादशाह मुल्क फ़ारस, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह किसरा की तरफ लिखा। ईरान में जो भी बादशाह होता था उसको किसरा कहा जाता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख़त हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाहु अन्हु को दिया। ख़त के अंदर मज़मून यही था, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। यह ख़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, शाह किसरा की तरफ। मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं। तुम ईमान को कबूल करो, सलामती के अंदर आओगे। अगर तुम ईमान को कबूल नहीं करते तो जितने तुम्हारे मानने वाले हैं उन सब का गुनाह और उन सब की गुमराही का सबब भी तुम ही होंगे। आपने ये ख़त लिखा जिसका ये मज़मून था। ये ख़त आपने एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाहु अन्हु को दिया। ये सहाबी ईरान के बादशाह के पास जब ये ख़त लेकर पहुँचे तो उसने ख़त को देखा। ख़त को देखने के बाद उसने देखा कि इसमें ये लिखा है मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला किसरा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसरा की तरफ, शाह किसरा की तरफ। तो उसने गुस्से के अंदर आ गया कि मेरे नाम से पहले उन्होंने अपना नाम क्यों लिखा, जबकि हर ख़त का तरीक़ा यही होता है कि जो आदमी ख़त लिख रहा है वो अपना नाम पहले लिखता है कि मैं फ़लाँ की तरफ ख़त लिख रहा हूँ, फ़लाँ को ये बात लिख रहा हूँ। तो गुस्से में आ गया, तकब्बुर में आ गया, क्योंकि उस वक़्त की दो ताकत दुनियावी एतबार से लोगों की नज़र में बड़ी समझी जाती थी, एक ईरान और एक रूम, ये दोनों ताकत बड़ी समझी जाती थी। तो इतना गुस्से के अंदर आया कि गुस्से में आपके ख़त को पढ़ा नहीं बल्कि उसको फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उस ख़त के। ये सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने इत्तिला दी कि अल्लाह के नबी, उसने ख़त को फाड़ दिया। आपने फरमाया उसने मेरे ख़त को नहीं फाड़ा बल्कि उसने अपनी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपनी हुकूमत को तोड़ दिया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से ये बात निकलना, आप देखें कि शाह किसरा ने यमन के बादशाह जो इसकी मातहती में था, जैसे आज मुल्क होते हैं, अमेरिका है, रूस है, उनकी मातहती में कई छोटे छोटे मुल्क होते हैं। यमन के बादशाह बाज़ान को हुक्म दिया कि अपने दो आदमियों को भेजें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने ख़त लिखा उनको मेरे पास बुला कर लेकर आए। बाज़ान ने दो आदमी भेजे, ताकतवर, होशियार, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये गए
तो उनका शाह किसरा ने आपको बुलाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम वापस जाओ, शाह किसरा कत्ल हो गया। आपने ही फरमाया। ये यमन के दोनों वज़रा जो थे बादशाह के, ये यमन जब पहुँचे हैं तो यमन के बादशाह से इन दोनों ने कहा कि वो यूँ कह रहे हैं कि वो बादशाह तो कत्ल हो गया। यमन के बादशाह बाज़ान ने कहा अगर इनकी बात सच है तो ये नबी हैं और हमें इनकी इत्तिबा करना चाहिए। थोड़ा ही वक्त गुज़रा कि किसरा, शाह किसरा के बेटे ने ख़त लिखा कि मेरे बाप को रात मैंने कत्ल कर दिया क्योंकि वो जालिम था। इसने अल्लाह के नबी का ख़त पढ़ा था, बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया रातों रात और ख़ुद हुकूमत के ऊपर बैठ गया। और ख़त लिखा यमन के हाकिम की तरफ कि जिन्होंने ख़त लिखा था मेरे वालिद की तरफ, मेरे बाप की तरफ, ये जालिम था मेरा बाप, तो तुम उनसे कोई झगड़ा और कोई बात उनसे नहीं करना, वो जिस तरह उस तरह उनको रहने दो, और मेरा बाप ही जालिम था। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से ये बात निकल चुकी थी कि उसने मेरा ख़त नहीं पढ़ा, अपनी हुकूमत के टुकड़े किए हैं। और चंद ही साल गुजरे थे कि उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाह किसरा निस्तो नाबूद हो गया और हुकूमत वहाँ की निस्तो नाबूद हो गई। और ये जो बाज़ान था ये अपने दोनों बेटों के साथ मुसलमान हो गया, जो यमन का हाकिम था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़त था शाह किसरा की तरफ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लिखा शाह कैसर की तरफ, रूम के बादशाह की तरफ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ख़त एक सहाबी को दिया, हज़रत दिहिया बिन खलीफ़ा कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल। हज़रत जिब्रील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब तशरीफ़ लाते थे तो आम तौर पर इन सहाबी की सूरत में लाते थे। हज़रत दिहिया बिन खलीफ़ा कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन सहाबी की सूरत में लाते थे। आपने इनको ख़त दिया और आपने उसी ख़त के अंदर वही मज़मून, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है, अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, उसकी वहदानियत की तरफ तुम्हें दावत देता हूँ। ईमान लेकर आ जाओ, सलामती में होंगे। अगर तुम ईमान को कबूल नहीं करते तो जितने तुम्हारे पैरोकार हैं, मानने वाले हैं, सबका गुनाह और उनकी गुमराही का सबब भी तुम्हारे ऊपर होगा। ये सहाबी हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये सहाबी जब ख़त लेकर पहुँचे तो शाह रूम का दरबार लगा हुआ था, सारे पादरी वहाँ मौजूद थे और उन सब की मौजूदगी के अंदर वो ख़त पढ़ा गया। नसारा और यहूद ये जानते थे कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उनकी अलामत अपनी किताब में पढ़ चुके थे। ये बादशाह जो था, रूम का बादशाह इस वक्त में, ये भी आलिम था। तो जब ख़त पढ़ा गया और आपकी दावत पढ़ी गई तो ये बादशाह पहचान गया कि ये वही नबी हैं जिनके बारे में किताबों में कहा गया है। और जो पादरी आसपास खड़े थे वो भी पहचान गए। लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे से मशवरा किया कि हमें इनकी बात का अभी इकरार नहीं करना है। अगर हम इनकी बात को मान लेंगे तो हम तो इनकी इत्तिबा करने वाले बन जाएंगे, फिर हमें कौन पूछेगा, हमारे पेट का क्या होगा, हमारे खाने और हमारी रोटी का मसला कैसे हल होगा, हमारे पास कौन आएगा, ये सारे मसले थे। तो आंखों ही आंखों में इनकार किया। बादशाह ने मजलिस को ख़त्म कर दिया कि बाद में फ़ैसला करेंगे, बाद में देखेंगे। और इन सहाबी को महल के अंदर ही ठहराया गया, हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु को। बादशाह ने रात के अंदर जितने भी वज़रा थे, सारे वज़रा, उनको महल के अंदर एक कमरे में जमा करा और बाहर से सारे दरवाज़े बंद करवा दिए और उनको अपने सामने बिठाया और सबसे यूँ कहा कि तुम भी जानते हो, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि ये वो नबी हैं जो आखिरी नबी है। हमें इनकी बात मान लेना चाहिए और इनकी इत्तिबा करना चाहिए हमें। वज़रा और पादरी कहने लगे कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम आवाम को तुम्हारे ख़िलाफ़ भड़का देंगे, बाहर जाके। और उठकर भागने लगे दरवाज़ों की तरफ। जब दरवाज़े पर गए तो दरवाज़े बंद थे। बादशाह ने कहा वापस आओ। बादशाह समझ गया कि अगर मैंने इनकी बात को नहीं माना तो मेरी भी हुकूमत चली जाएगी, मेरी कुर्सी गिर जाएगी। तो बादशाह ने अपनी बात को पलटा फ़ौरन
कहा कि मैं भी जानता हूँ हमारा मज़हब सच है, हम हक़ पर हैं, मैं तो ख़ुद तुम्हें आज़माना चाह रहा था कि तुम क्या कहते हो इस बारे में। हम ये कह देंगे कि हम ही हक़ पर हैं। पादरियों ने कहा कि जो इनके तरफ से कासिद आए इनको अभी इस वक्त महल से निकालो। बादशाह ने कहा कि कासिदों के साथ ये मामला नहीं किया जाता, उनको कुछ दिन रुकने दो यहाँ पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु रात के वक्त के अंदर जब मजलिस ख़त्म हो गई, बादशाह ने इनका हाथ पकड़ा और इनको महल के अंदर और ले गया और एक कमरे के अंदर लेकर गया और वहाँ पर बहुत सारी हाथ से बनाई हुई तस्वीरें थी जो बादशाह ने खुद बनाई थी अपने हाथ से। और वो इस तरह कि जिसको जहन में तसव्वुर करता है इंसान, किसी इंसान की सूरत को देखा और फिर उसको बैठकर सारा का सारा नक्शा बता देता है, ऐसी उसकी नाक है, ऐसा उसका चेहरा है, ऐसे उसके कान है, ऐसी उसकी आँखें। और फिर बनाने वाले जैसे इस ज़माने में भी बना देते हैं तस्वीर, इस तरह बनाई। तौरात और इंजील के अंदर सारे हालात पढ़ के तस्वीर बनाता था बादशाह। तो उन सहाबी ने कहा ये मुझे कहाँ लिया, यहाँ सारी सारी तस्वीर बनी हुई है। मैंने कहा मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ। और उसने एक तस्वीर दिखाई, कहा इनको जानते हो? हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी हैरत के अंदर पड़ गए, कहने लगे ये तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। एक और दिखाई, कहा इनको जानते हो? जबकि बादशाह ना तो कभी मदीने गया और ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूम आए और ना इस वक्त तक हज़रत अबू बकर, ना हज़रत उमर, ना हज़रत अली, ना हज़रत उस्मान रूम आए। कहा कि ये तो उमर है। एक और तस्वीर दिखाई, कहा इनको जानते हो? वो साहबी बड़ी हैरत के अंदर गए, फरमाया तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तुमने कैसे बनाई? कहा तौरात, इंजील और ज़बूर में इनकी निशानियाँ मौजूद है, मैं उन निशानियों को पढ़ता था और उन निशानियों के ज़रिए से मैंने ऐसा किया है, ऐसा बनाया। इसी दौरान ये मामला भी हुआ। बादशाह तो जानते ही था हक़ था, लेकिन बात यह थी कि कुर्सी चली जाती और हुकूमत गिर जाती, इसलिए मुनकिर हुआ और इसलिए मुसलमान नहीं हुआ। तो ये बादशाह ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। इसी दौरान बादशाह ने एक तहकीक ये भी की कि मुल्क रूम के अंदर क्या कोई काफ़िला मदीने से या मक्का से कुरैश का आया हुआ है। तो मालूम हुआ अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु जो अभी तक तो मुसलमान नहीं हुए थे, उनका काफ़िला तिजारत के लिए आया हुआ था, मज़ीद तहकीक के लिए, ताकि बादशाह को और इत्मीनान हो जाए कि वही हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया, अभी तक ये ईमान में दाखिल नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में 11 सवालात किए बादशाह ने। ये बादशाह को कहते हैं हिरक़ल, रूम का बादशाह। अल्लाह के नबी के बारे में उसने सबसे पहला सवाल किया, जो तुम्हारे दरमियान में एक शख्स हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, उनका नसब कैसा है? कैसे नसब क्या है, ख़ानदान कैसा उनका? अबू सुफियान ने कहा वो तो आला ख़ानदान के हैं, बावजूद इसके कि अभी हुजूर का इकरार नहीं किया, अल्लाह का इकरार नहीं किया, लेकिन सच बोला। कहा कि ये तो आला ख़ानदान के हैं, हमारे दरमियान में इनका ख़ानदान मशहूर और मारूफ है। और ये बात जान लें आप सब कि नबी जो होता है वो सबसे आला ख़ानदान का होता है। नबी ज़ाहिरी एतबार से और बातिनी एतबार से हर तरह के नुक्स से पाक होता है, हर तरह की कमी से पाक होता है। फरमाया कैसा ख़ानदान है उनका? फरमाया उनका ख़ानदान तो बड़ा आला किस्म का है। बादशाह ने एक सवाल ये किया, क्या उनके ख़ानदान में कोई नबी गुजरा है? कहा कि नहीं, उनके ख़ानदान में कोई नबी नहीं गुजरा। बादशाह ने तीसरा सवाल किया, क्या उनके ख़ानदान में कोई बादशाह गुजरा है? फरमाया नहीं, कोई बादशाह भी नहीं उनके ख़ानदान में। बादशाह ने चौथा सवाल किया कि उनके मानने वाले ताकतवर लोग हैं या उनके मानने वाले कमज़ोर लोग हैं? बहुत अहम सवाल था। तो अबू सुफियान ने कहा कि उनके मानने वाले तो कमज़ोर लोग हैं, हज़रत बिलाल हैं, खब्बाब हैं, अम्मार हैं, यासिर हैं, सुमैया है, कमज़ोर लोग उनके मानने वाले। बादशाह ने पूछा उनके मानने वालों की तादाद कम हो रही है, बढ़ रही है? अबू सुफियान ने कहा उनकी तादाद तो रोज़ बढ़ती है, दिन पे दिन बढ़ रही है मानने वालों की। बादशाह ने बहुत अहम सवाल किया और ये सवाल एक दिन का नहीं था, 2 दिन के लिए नहीं था, 59 साल इस वक्त में आपको हो गए थे।
59 साल ज़िंदगी का सवाल था ये, क्या उन्होंने अपनी आज तक इतनी ज़िंदगी के अंदर 59 साल के अंदर कभी एक मरतबा भी झूठ का इल्ज़ाम उन पर लगाया? यहाँ सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है आदमी। 59 साल के अंदर क्या उन पर कभी एक झूठ का इल्ज़ाम लगा है? कहा कि नहीं, पूरी ज़िंदगी में कभी उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। बादशाह ने सवाल किया, क्या उन्होंने कभी बदअहदी की है, वादा खिलाफ़ी, अहद को तोड़ देना, कभी ऐसा किया है? कहा कि कभी ऐसा नहीं किया। बादशाह ने पूछा कि उनके और तुम्हारे दरमियान में कभी जंग हुई है? कहा कि हाँ, जंग हुई है। तो जंग में कौन जीता? कहा कि कभी तो वो डोल भरते हैं, कभी हम डोल भरते हैं, यानी कभी वो कामयाब हो गए जंग के अंदर, कभी हम। बदर में वो कामयाब हो गए, ओहद में हमने उनके लोगों को खत्म कर दिया। बादशाह ने पूछा कि वो किस चीज़ की दावत देते हैं? कहा कि अल्लाह की वहदानियत की दावत देते हैं, आखिरत की दावत देते हैं, ईमान अमाल की दावत देते हैं। बादशाह ने कहा, मैंने ये सवाल तुमसे इसलिए किए हैं, नबी का ख़ानदान सबसे ऊंचा होता है। मैं ये समझता अगर उनके ख़ानदान में कोई नबी होता तो शायद ये भी उसका मकाम पाना चाहते, इसलिए इन्होंने दावा कर दिया, लेकिन तुमने मना किया। मैं ये समझता कि उनके ख़ानदान में कोई बादशाह था तो शायद ये उसकी जगह लेना चाहते हो, लेकिन तुम मना कर चुके। और सुनो, हर नबी के शुरू में मानने वाले कमज़ोर लोग होते हैं, बादशाह ने बताया, क्योंकि बादशाह तौरात इंजील का जानने वाला है कि हर नबी के शुरू में मानने वाले ताकतवर नहीं होते हैं, कमज़ोर लोग उनका साथ देते हैं। क्या उनकी तादाद बढ़ रही है, कभी झूठ का इल्ज़ाम उन पर नहीं, कभी वादा खिलाफ़ी नहीं। ये सारी सिफत वो है जो नबी की सिफत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूम के बादशाह को ख़त लिखा, जो बादशाह बावजूद हक़ को जानने के मुसलमान नहीं होता। इसी से मुतअल्लिक़ इंशाअल्लाह।